सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड सेम होती हैं और यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, हम एरिया को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे और पेरीमीटर को पी से और डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो एरिया फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है, किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। उसकी जितनी भी साइड है उन सबका सम कर लो, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल अगर हम इसको ऐसे मिला देते तो ये 2 डायगोनल्स होते हैं, तो अगर हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी तो उसका फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी डायगोनल का इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, इसकी सभी साइड सेम होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होता है ए स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए, 4a। इसके डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड या फिर √2 इंटू ए, √2a, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके अपोजिट साइड सेम होती हैं और क्या होता है कि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसी ध्यान रखना, इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसका अगर हमें परपेंडिकुलर खींचे और यहाँ पे ये हाइट है उसको h मान लें, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू एच। क्या होगा बच्चों, L इंटू एच। और नेक्स्ट अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो ये L 2L हो जाएगा और B 2B हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस जो है वो स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हल्का झुका होता है, तो इसलिए इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसका अगर हम एरिया का फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, और यहाँ पे अगर ये मिलाएं तो ये डायगोनल हो जाएंगे, इसके 2 डायगोनल होते हैं। अगर इसको D1 कहें, दूसरा लेकर D2, तो क्या होगा D1 क्रॉस D2। नेक्स्ट अगर बात करें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सेम होता है, जो स्क्वायर का होता है वो सेम रोम्बस का भी होता है, यानी 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड इसकी सेम होती है, या फिर लिख सकते हैं 4 इंटू ए। अगर इसकी साइड को ए माने तो 4 इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड की खासियत ये होती है कि इसकी एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और बाकी जो पेयर होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, यानी ए और बी पैरेलल है तो इनका क्या हो जाएगा, सम, इनटू इनके बीच की जो गैपिंग डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनटू एच, ये इसका फॉर्मूला। अगर इसकी बात करें इसके पेरीमीटर के फॉर्मूले की भी, तो इसका पेरीमीटर फॉर्मूला यानी कि ये सभी साइड को जोड़ लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी साइड को जोड़ लो, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइट के बारे में। काइट की खासियत ये होती है कि एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइड ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। ये काइट की खासियत होती है। अगर काइट का एरिया के फॉर्मूले की बात करें, जो यहाँ पे रोम्बस का फॉर्मूला होता है उसी तरह बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, 1/2 डायगोनल 1, यानी कि अगर ये मिलाए तो एक डायगोनल ये हो जाएगा और दूसरा डायगोनल हमारा ये हो जाएगा। तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई, उसको फिर आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। फिर अगर पेरीमीटर की बात करें तो वही सिंपल फॉर्मूला, सभी साइड्स को जोड़ लो, तो ए और ए क्या हो जाएगा 2a और बी भी 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा काइट का।